भुसुंडी जी कह रहे हैं कि दरिद्र के समान कोई दुख संसार में नहीं। अब दरिद्र की परिभाषा क्या करोगे आप? दरिद्र जो है वो सबसे बड़ा दुखी है इस दुनिया का। दरिद्र की परिभाषा क्या है बताएगा? दरिद्र माने क्या होता है? जिसके पास पैसा ना हो है? जिसके पास पैसा वास्तव में सुख नहीं होता है। सच पूछो, इंसान का भ्रम है कि पैसे में सुख है। सच ये है कि पैसे में ही बड़े दुख है, बड़े दुख है। गिनो पैसा ना हो तो इनकम टैक्स वाले कोई भय है? पैसा ना हो कोई इनकम टैक्स वाला आएगा कि वो जीएसटी लाओ 15%? अभी आज तक किसी खोमचे वाले पर जीएसटी लगी? जो चाट बेचते हैं ठेला लगा के, लगी जीएसटी के ऊपर? नहीं लगी। अब जो दुकान करेगा सोने की, उस पर लगना करेगा 28%। अब फिर कितना चिल्लाओ? पैसे में सुख नहीं है। जहां पैसा है वहां बहुत प्रॉब्लम है। पैसा है तो इनकम टैक्स का दुख, पैसा है तो चोर का दुख, पैसा है तो लड़का उठा जाए, किडनैप हो जाए, उसका दुख। अच्छा, किसी भिखारी का बच्चा किडनैप हुआ, कहीं सुना तक आपने कि भीख मांगता है उसका लड़का किडनैप हो गया? सेठ का ही उठाया जाता है। स्कूल गए थे, उठाए गए। अब फिर फोन आता है, तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, 5 करोड़ भेजो, नहीं तो डेड बॉडी आएगी तुम्हारे घर। वो दुख किसको है? भिखारी को है? वो दुख पैसे वालों को ही है। पैसा सुख नहीं है, पैसे में ही 50 दुख है यार, 50 दुख है। इंसान भ्रम में जी रहा है कि पैसा होए तो चकाचक हो जाएगा। पैसा में खक चकाचक है, नींद हराम हो जाएगी आपकी। पैसा नींद हराम हो जाएगी। एक बार अकबर बीरबल जा रहे थे कहीं घूमते, तो रास्ते में एक भिखारी, उसकी कुटिया उटिया नहीं थी, ऐसे पड़ा धूप में मैदान में सो रहा था। अकबर थोड़ा उदार हृदय का राजा था, उसको लगा कि बेचारा झोपड़ी नहीं, इसके कुटिया नहीं है, तभी मैदान सोता है। तो बीरबल को कुछ सिक्के उक्के दिए सोने के, और कहा ये सोना ले जाओ और इसको बाबा को दे आओ कि ये थोड़ा बना ले कुटिया उटिया अपनी, मेरी ओर से हेल्प कर दो इसकी। बीरबल आए, उसको सोना दे दिए 2 किलो, बादशाह ने दिया, हेलो रखो। हाँ, चले गए वो देखे। 1 हफ्ते बाद वापस आ रहे थे जब अकबर भी उसी रास्ते से, वो बाबा पड़ा था धूप में ही। वो जो देखा बादशाह दौड़ा, बीरबल क्या हुआ? कहीं जो दे सोना दिए थे ना, इसको ले जाओ भैया। तो क्या हुआ? कहीं सोने ने हमारा सोना हराम कर दिया है। हम चैन से सोते थे, ये सोना पा गए, हमारा सोना हराम हो गया। रात भर बचाते हैं कि हाय सोनवा, हाय सोनवा। तो आपकी भूल है कि पैसे में सुख है। पैसे में 55 दुख हैं, 55 दुख। 50 दुख पैसा अपने में खुद समेटे बैठा है। तो दरिद्र माने पैसा नहीं है, उसको दरिद्र नहीं कहते। और यहां भुसुंडी कह रहे हैं, दरिद्र के समान दुख संसार में कोई नहीं। अब आप जरा मेरे साथ जुड़ो 1 मिनट के लिए। दरिद्र माने क्या होता है? कौन दरिद्र है दुनिया में? कौन दरिद्र? मैंने पढ़ा था एक किताब, उसमें लिखा था 7 वस्तुओं का न होना दरिद्र है। अगर आपके पास इन 7 में से कोई वस्तु नहीं है तो आप चिरकुट हो, आप चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति हो, आप दरिद्र हो। जो दरिद्र है वो सबसे बड़ा दुखी है दुनिया में, सबसे बड़ा दुखी। कौन कौन चीजें 7 हैं, प्लीज नोट करो कहीं पर, और चेक करो कि आपके पास 7 हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप दरिद्र हो, आप चिरकुट हो। नंबर 1, मानस के आधार पर बोलूं तो रामायण में ज्ञान रंक। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो दरिद्र है। ईश्वर हमारे अंदर बैठा है और हमको ईश्वर का ज्ञान नहीं है, हम दरिद्र हैं। अलमारी में हमारी रामायण रखी है, अलमारी में हमको रामायण की 5 चौपाई भी नहीं याद है। आप चिरकुट हो, आप चाहे अरबपति हो अंदर पैसों में, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान रंग, वो भिखारी हो, दरिद्र है, परम दुखी इंसान। नंबर 2, भाव दरिद्र।
किसी किसी के पास ज्ञान तो होता है बट अंदर भाव नहीं होता, और जो भाव रहित है वो चिरकुट प्राणी, वो करोड़पति है तो चिरकुट। कई लोग हैं भाव दरिद्र, विचार अच्छे हैं, ज्ञान भी खूब है, लेकिन भाव ही नहीं अंदर, भाव नहीं। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसको भाव ही नहीं है यार, वो इंसान है, वो पत्थर दिल। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा बड़ी भूल हुई, अरे हमने क्या समझा और क्या जाना। वाह मुल्ला जी भाई बहना, अरे खुशी मनाओ कि यार मुल्ला बैठ कर कथा सुन रहा है, राम कथा। और ये की नहीं, हमारे कई मुस्लिम भाई लोग बैठ कर अब कहते हैं महाराज जी अच्छा लगता है, आप किसी धर्म की बात करते नहीं हो, खाली बस कल्याण की बात कर रहे हो। और मेरा एक मिशन है, मैं हिंदू हूं, मैं खाली हिंदू धर्म की बड़ाई करूं, मेरा स्वभाव नहीं, स्वभाव ही नहीं मेरा। मैं तो खाली एक धर्म मानता हूं, मानव धर्म, बस मानव धर्म। तू हिंदू बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इंसान बनेगा। और एक बात मैं कहूं ना, राम कथा हिंदुओं की कथा है ही नहीं। राम हिंदू नहीं थे, लीन मनुज अवतार, कहीं लिखा दिखाओ लीन हिंदू अवतार। राम मेरे मानव थे खाली बस। राम की कथा वास्तव में मानवता की कथा है, इंसानियत की कथा है। ये हिंदू कथा नहीं केवल है। यहां तो प्याऊ है, जो आए दिल खोल के पिए यार, प्याऊ है। और हिंदू माने, मैं भी आज बोल रहा था सवेरे फेसबुक पर, हिंदू माने हिंदू का बहुत बढ़िया अर्थ है। हिंदू शब्द दो शब्दों से बनता है, ही प्लस इंदु। ही प्लस इंदु इज इक्वल टू, ही माने होता हिमालय और इंदु माने होता चंद्रमा। जिस व्यक्ति के अंदर हिमालय की ऐसी ऊंचाई हो, हिमालय की ऐसी विशालता हो, और जिसके अंदर चंद्रमा की ऐसी ठंडक हो, शीतलता हो, उसको कहते हैं हिंदू। हिंदू कौम नहीं है खाली, हिंदू एक विचारधारा है। हिमालय की ऐसी विशालता और चंद्रमा की ऐसी शीतलता जो संसार को देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु, ये खाली हिंदू ही बोल सकता है, खाली हिंदू बोल सकता है बस। सब सुखी हो, ये इतनी ऊंची विचारधारा खाली हिंदुओं के पास है, किसी भी धर्म में नहीं। निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिल्कुल सच कह रहा हूं, सब सुखी हो ये बात खाली हम बोल सकते हैं, दूसरा कोई बोल नहीं सकता। बाकी बोलते हैं हमरे सुखी रहा, खाली बस हमरे सुखी रहा। हम बोलते हैं सर्वे भवन सुखिना। हिमालय की ऐसी ऊंचाई और चंद्रमा की ऐसी ठंडक जिसके पास हो, हिंदू। अब आज संयोग से हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। एक बार आपको कथा के साथ साथ नए साल की मुबारकबाद। नए साल की, आज से हमारा नया साल शुरू हो रहा है। आज से वो जो है वो दूसरों का है यार, उसको क्यों लपड़ा, वो उधार का आइटम है, उधार का आइटम। हमारा नववर्ष आज शुरू हुआ, चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का हिंदू नववर्ष है, संवत्सर। वाह, नए साल की खूब शुभकामनाएं सबको, चोरी वालों को। नया साल आपके जीवन में खूब खुशहाली लाए, खूब बाहर लेके आए, आने से उसका आए बाहर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोल रहा था, 7 वस्तुओं का न होना, 1 ज्ञान का न होना दरिद्र है, 2 भाव का न होना दरिद्र है। आजकल इंसानों के अंदर भाव शून्य, इंसान हंसता भी है तो भाव शून्य हंसता है। कभी आप एरोप्लेन से बैठे हो, हवाई जहाज से, वो जो होती है उसमें वो एयर होस्टेस जब पहुंचो तो वेलकम वेलकम, स्वागत, हंसती मुस्काती है, लेकिन भाव शून्य स्माइल।
उसकी हंसी में कोई भाव थोड़ा होता है, उसकी नौकरी खाली बस है, उसी पैसा पाती होगी हंसने का, वेलकम। बाकी बिल्कुल अंदर से कुछ नहीं होता उसके, कि आओ तो तुम जहन्नुम जाओ, आओ से भाड़ में जाओ, लेकिन उसको बोलना है वेलकम बस, उसकी तनख्वाह पाती हो। आज का इंसान भी हंसता तो है, लेकिन भाव शून्य हंस रहा है। भावहीन जो है वो दरिद्र है, चिरकुट है, वो सबसे बड़ा दुख है ये जीवन का। नंबर 3, जल्दी सुनो, देर हो रही है। तीसरा है वाणी का दारिद्र्य। कई लोग हैं, बहुत ज्ञान भी है, बड़े अच्छे भाव भी हैं, लेकिन वाणी की चिरकुट है, वाणी से दरिद्र है वो। और शास्त्र कहता है बचने का दरिद्रता यार, वाणी में क्या चिरकुट हो यार, बोलने में क्या दरिद्र हो, बढ़िया बोलो तो, बढ़िया बोलो तो, अच्छी बातें कहो। कई लोग बड़े ज्ञानी, बड़े भाव भरे हैं, लेकिन जब बोलते हैं लगता है छुरिया मार रहे हैं, छुरिया मार रहे हैं। तमाचा नहीं, खाली बोल देते हैं, लगता है मौत कर दिया हमारे। अब कई लोग बोलते लगता है फूल झड़ रहे हैं। अब वाणी तो उनके पास भी लगता है कि फूल झड़ रहे हैं। अब कई बोलते लगता है कि हे भगवान बस तुम, हे भगवान तुम इससे बढ़िया तुम बौरा होते अच्छा रहता है। कईयों की औरतें कहती हैं कि इससे बढ़िया तो एक गांव था ना, उसमें एक भाई की बीवी गूंगी थी, तो एक पंडित जी आए तो भाई उसके पास गया, बाबा हमारी बेरुआ गूंगी है औरत, उसकी कोकिल वाणी हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो कुछ कृपा करो। बाबा ने कहा तुम भाग्यशाली हो, गूंगी है, भाग्यशाली हो कि तुमने सुनती है खाली बस, बोलती कुछ नहीं है, मौज करो यार। कहा रे कोकिल बहनी की बोली सुनना हमको है, कोयल सी तोरी तेरी बोली कुकु 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 हमको सुनना है। बाबा ने उसको यंत्र बना के दे दिया, लो जाओ जूझो। अब आके जंतु उसको पहनाए और गूंगी बोलना शुरू की। अब जो बोलना शुरू की तो दिन भर बोले और रात भर बोले। भाई साहब जहां तनिक नींद में आवे, सुनते हो जी। अब 3 दिन में भाई साहब आधे सिर्री हो गए, सोना हराम किए। तो फिर भाग गए, पंडित जी क्या आफत कर दिए हो यार, हमारा जीना हराम किए हो। तो गूंगी जब से बोली है बोलते जा रहे, अब ऐसा करो फिर गूंगी हो जाए। कहा अब नहीं हो पाएगी, अब खुल गई तो खुल गई। तो कहा कोई रास्ता है? कहा एक रास्ता है, तुमको बहरा बनाने कहो तो तुम बहरा हो सकते हो खाली बस। कहा अच्छा महाराज बहरा बनाओ हमको, हम परेशान हो गए। तो कुछ लोग बोलते हैं उस तो लगता है या तो हम बहरा हो जाए ये तो ये बहुरा हो जाए, दो में से एक काम हो। ये वचन दरिद्रता है यार। खाली वाणी से मीठी बात कहने में क्या जाता है आपका, क्या जाता है। फिर कई लोग जाएंगे देखने मरीज अस्पताल में, मरीज देखने कोई भर्ती हो मान लो, और वहां पहुंचेंगे दरिद्र लोग, वाणी दरिद्र, और बैठेंगे मरीज के बगल में और उसकी औरत से बोलेंगे का होई, अब 2 बच्चा है तुमरे, कैसे का होई है, अभी जिंदा है तो क्यों उसको मार रहे हो यार। कई लोग उनको तमीज नहीं बोलने क्या बोलना चाहिए। का होई 2 लड़का है, अभी तुम्हारे 35 साल की उम्र है, का होई है। वचन दरिद्र, वाणी के चिरकुट, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। और चौथा, 7 बातें मुझे कहनी खाली। चौथी बात है विचारों का दरिद्र, विचार दरिद्र। कई लोग हैं विचार से दरिद्र होते हैं। अच्छा न कर पाओ, अच्छा सोचो तो कम से कम। अच्छा करो अच्छी बात है, अच्छा नहीं कर सकते हो तो अच्छा सोच सकते हो। लेकिन कई लोग विचारों के बहुत चिरकुट होते हैं। जब लेटेंगे तो उसकी नाश कैसे हो, उसका कैसे बिगड़े, उसका भट्ठा कैसे बैठे, उसके यहाँ इनकम टैक्स और छापा कैसे पड़ जाए। हद है यार, हद है। अरे किसी का भला सोचो यार, भला किसी का कर न सको तो, अरे विचारों से ही यार कम से कम सही। बुरा किसी का मत करना, भला किसी का मत कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन
न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। विचारों का दारिद्र, ठीक है ना। और पांचवा है बौद्धिक दारिद्र। कई लोग बुद्धि के चिरकुट होते हैं, बहुत बहुत नीच फैसला कर लेते हैं कभी कभी। अब रावण को देखो आप, रावण बुद्धि का दरिद्र था। खोपड़ी 10 थी उसकी जरूर, रावण के पास खोपड़ी 10, लेकिन फैसला क्या किया? क्या फैसला किया है? तो मैं जाए बैर हट करे, मैं राम से बैर करूंगा। 10 खोपड़ी होने के बाद भी इतना घटिया निर्णय कर लिया इस आदमी ने। बुद्धि का चिरकुट, बुद्धि का दरिद्र। फैसला क्या किया? अपने भाई को लात मार के भगा दिया, सगे भाई को, और वो गया, सब भेद खोल दिया, मारा गया रावण। अरे उसको समझाता बुझाता, भाई था उसका सगा विभीषण, लेकिन फैसला करते करते क्या किया? लात मार के भाग लंका से, मेरे भगा दिया, मरवा दिया उसने। राज खोल दिया, नाभि में इसकी अमृत है, मारो इसको नाभि में। मेरे कहने का भाव बुद्धि का दारिद्र, ठीक है। पांचवा, छठा लिखा है शास्त्रों में चिंतन का दारिद्र, चिंतन दारिद्र। रात को सोने के पहले थोड़ा शुभ चिंतन करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः का चिंतन करो। पूरे संसार का भला कैसे हो इसका कुछ थोड़ा चिंतन करो। हमारा भला कैसे हो इसका चिंतन करो। हम आप चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते। प्लाट कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, और ये कमाई कैसे बढ़े, पोता कैसे होए, और यू कैसे होए, ये चिंतन नहीं है ना, ये चिंता है, चिंता। अब रामायण में लिखा है चिंता चिता के समान होती है। आप जो कर रहे हो ना, ये चिंतन नहीं है, ये चिंता है। ये कैसे होए, ये कैसे होए, ये कैसे होए, ये कैसे हो, चिंता। चिता तो मरने के बाद फूंकती है इंसान को, लेकिन चिंता इंसान को जीते जी जलाकर राख कर देती है, जीते जी। अब जीते जी स्वाहा होना चाहते हो, चिंता करो। मेरी विनती है, चिंतन करो, चिंतन करो। चिंता वो खुद करता है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। फिर चिंतन करो आप, चिंता का ठेका उसका लिए बैठा है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, तुम मेरा चिंतन कर केवल, और मैं क्या करूंगा? योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारा योगक्षेम मैं वहन करूंगा। चिंतन करो खाली। अब से मैं पूछूं ईमानदारी से बताओ, 24 घंटे में कई मिनट आप चिंतन करते हो? कई मिनट? 1 मिनट भी नहीं करते। सद्विचार, सदचिंतन, विश्व कल्याण का चिंतन, आत्म कल्याण का चिंतन 24 घंटे में कई मिनट करते हो? और जो नहीं करते हो तो चिरकुट हो, चिरकुट। अरबपति खाली नाम के हो, दरिद्र हो आप। जिसका चिंतन ही शुभ नहीं है वो दरिद्र है, रामायण कहती। और 7वां अंतिम है मोह का दारिद्र। मोह लिखा ही दरिद्र, मोह दरिद्र, मोह दरिद्र। कल मैं कह रहा था मोह दरिद्र, मोह दरिद्र होता ही होता है। जो मोह में फंसा है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए। एक और 8वां बताऊं मैं, इसमें लिखा नहीं हो गीता में। भगवान शंकराचार्य से पूछा गया काशी में कि दरिद्र कौन, कोवा दरिद्री। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था, ही विशाल तृष्णा, जिसकी बड़ी 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 तमन्नाओं को पाले बैठा है, जो बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, जो वो नित्य दरिद्र रहता है, वो कभी संपन्न नहीं हो सकता। भाई बहनों, ये 8 प्रकार की दरिद्रता है।
अगर इसमें से किसी प्रकार की आपके पास नोट कर लो अपने आप, तो आप दरिद्र हो, यही दरिद्र है। और भुजबल जी कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन